नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष को करारी शिकस्त देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर चुनावी अखाड़े में विपक्ष को करारी पटखनी दी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है, क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे। उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया और रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सांसद थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया और वहाँ पर उपचुनाव हुआ। अब कई मुद्दों पर लगातार, चाहे वह बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वह 3 कृषि कानूनों का मुद्दा हो, या फिर अग्निपथ योजना का मामला हो, या फिर नुपुर शर्मा का मामला हो, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, समाजवादी पार्टी लगातार इनका विरोध करती चली आ रही है, लेकिन जनादेश उसके खिलाफ जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक बड़े युवा चेहरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी जी मौजूद हैं। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग चुटकियां ले रहे हैं और कह रहे हैं कि न रहा आजमगढ़ और न बजा आजम का गढ़। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ चुटकियां ले सकते हैं और लगातार 2014 के बाद देश को चुटकियां देने का काम किया, चुटकियां लेने का काम किया है। ना बेरोज़गारी पे कोई काम हुआ, ना अर्थव्यवस्था पे कोई काम हुआ, ना किसान के लिए कोई काम हुआ, ना किसी मजदूर, बच्चा, किसान, जो भी जिसको ज़रूरत सरकार की है, सरकारी सहायता की, सरकारी रोज़गार की है, उसके लिए काम नहीं हो, केवल चुटकियों का काम हो रहा है। सिर्फ चुटकियाँ ही ले सकते हैं। जहाँ तक आजमगढ़ की और रामपुर लोकसभा की बात है, आपको खुद पता है, आपको भली भांति पता है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को कम कर दिया गया। हमारे वोटर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे और सर्व समाज के जितने हमारे वोटर, जो हमारे मोहल्ले, गांव, जो इस तरह के क्षेत्र थे, किस तरह से पुलिस प्रशासन को लगा करके, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, मैं दिखाऊं आपको 10 वीडियो मैं ऐसी दिखाऊंगा कि लोगों ने बनाई है, को थप्पड़ मार करके, डंडे मार करके, डरा करके, धमका करके, उनके खिलाफ प्रधानों को 250-250 प्रधानों को बिठा करके उन्होंने दबाव बनाने का काम किया। तो ये लोकतंत्र की हार नहीं है, ये तो बसपा, भाजपा, प्रशासन, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इलेक्शन कमीशन, सब लोगों ने मिल करके हराया। और हराया क्या, सिर्फ 4000 का अंतर, 4-5 हज़ार का अंतर ही तो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जनादेश का अपमान है। अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है। हर आदमी जो लोकतंत्र में विश्वास रखने का काम करता है, जो लोकतंत्र में, देखिए, हम और आप वोट किस लिए देते हैं? प्रधानी हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें अगर आदमी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो लोकतंत्र का आप कैसे कह देंगे? फिर तो आप 30% लोग आपके साथ रहे हैं, हमेशा से 30 से 40% के बीच आपके साथ लोग हैं, हमेशा 60% लोग आपके खिलाफ रहे हैं, लेकिन 60% लोगों को आप वोट ही नहीं डालने दोगे तो फिर कहाँ का लोकतंत्र? फिर तो ये बातें सच होती दिख रही हैं कि शायद 2024 के बाद चुनाव ना हो, शायद आंदोलन करने पड़े, शायद बहुत विरोध प्रदर्शन करने पड़े इस चीज़ के खिलाफ। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल लगातार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जिस समय चुनाव आया, जनता ने वोटिंग भाजपा के पक्ष में कर दी, यानी जनता उन मुद्दों पर विपक्ष के साथ नहीं रही। और अब लोकसभा उपचुनाव की यदि मैं बात करूं तो नुपुर शर्मा का जो मामला रहा, उसमें विपक्ष ने बड़ी भूमिका निभाई, पूरा मुद्दा उछाला। और अब ये जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उछाल रहा है। तो जो नतीजे आए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब की बार फिर जनता ने जो है इन मुद्दों को नकार दिया है?
क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ हैं उन लोगों को तो आप बाहर निकलने नहीं देना चाह रहे। आप ज्ञापन देने, मेरे साथ जो घटना पिछले हफ्ते हुई आपको भली भांति अच्छे तरीके से मालूम है कि हमने जाकर के ज्ञापन दिया, ज्ञापन दे करके घर सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से आए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी सिटी, सबका ये बाइट, बड़े बड़े चैनल्स को, आपके चैनल्स के साथ और सभी चैनल्स की, हमारे यहाँ कोई इस तरह का उपद्रव नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई। और उसके बाद जिस तरह से रात को 11 बजे एसओजी मुझे उठा करके लेगी, रात को 1 बजे मेरा चालान कर दिया गया, तो ये बहुत छोटा एक उत्तर इस बात का है। अगर आज आप इस चीज़ पर अगर आप जवाब लेने लग जाएंगे तो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत समय लगेगा। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ ये है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं, कोई प्रधान आपके खिलाफ है, उसके आप कार्रवाई जांच करा दोगे झूठी सच्ची। कोई नेता आपका ज्ञापन तक दिलवाने जाएगा, उसको आप जेल में डाल दोगे। कोई पत्रकार आपकी बात करेगा तो पत्रकार के हो सकता है, अगर आप अगर पत्रकारिता अगर अच्छे से करेंगे, इसके खिलाफ कुछ दिखा देंगे तो हो सकता है आपको भी गिरफ्तार करके। और ऐसे उदाहरण हैं किसान आंदोलन के बाद के, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार जब भारतीय जनता पार्टी उस केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, उन लोगों को जबरदस्ती जेल डाल गया है। इसका उदाहरण आप खुद हैं। भाजपा से जुड़े लोग तो लगातार ये बात कहते हैं कि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। विपक्ष कभी कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, विपक्ष कभी कहता है कि जनादेश का अपमान हो गया। विपक्ष के साथ साथ मैंने आपको बताया, जब भी ने वोट परसेंटेज इनका होता है, जो बीजेपी को वोट, और जहाँ तक आप यहाँ के उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें उपचुनाव के, 40-41% वोट मिला है। 60% वोट उन लोगों के खिलाफ गया, 37% हमारी पार्टी और गठबंधन को मिला, उसके अलावा बाकी वो बट गया। जहाँ तक बात विपक्ष की है, विपक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, केवल और केवल समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। कांग्रेस का अपना कोई जनाधार है नहीं, कोई सीट उनकी नहीं है, कोई नेता उनके यहाँ प्रभावी नहीं है। बसपा की जहाँ तक बात है, बहन जी ने परसों भी कह दिया कि हम तो भाजपा के साथ हैं। ये पूरा का पूरा जितना भी विपक्ष है, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सारा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम कर रहा है। और जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की है, तो निश्चित तौर से हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान की, नौजवान की, हिंदू की, मुसलमान की, सबकी, जिसे भी जरूरत होगी उसकी समय समय पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सड़कों पर रहेंगे। जो भी जेल जाना पड़े, कुछ भी झेलना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। रामपुर सीट की यदि मैं बात करूं तो वहां पर लगभग 52% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। तो जिस तरीके का जनादेश आया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मुस्लिम समाज का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो रहा है और वो भाजपा की तरफ जो है रुख कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बेवजह का बवंडर इस तरह का मचा दिया गया है। आज जहाँ तक बात 50%, 52% मुस्लिम की है, तो मुस्लिम मतदाताओं को तो देख देख करके उनके मोहल्ले में बाकायदा वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए, बाकायदा पूरी बैरिकेटिंग करके, पूरा पुलिस प्रशासन की मदद ले करके वोट परसेंटेज हुआ कहाँ है? अगर 52% सिर्फ मुस्लिम है और टोटल परसेंटेज 40% हो रहा है, तो कहाँ गया है मुस्लिम वोट डालने के लिए? और मुस्लिम नहीं, हमारी पार्टी, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, 37%, क्या 37% मुस्लिम है यहाँ? 37% के आसपास हमें वोट मिला है। अगर हम 17, 18, 20% मुस्लिम है, तो ये आधा, जो अगला जो 20% जो वोट मिला हिंदू का मिला है। ऐसा नहीं है हिंदू साथ नहीं है, लेकिन जो सेकुलर हिंदू है, जो हमारा बेस वोट है, चाहे वो मुस्लिम है, यादव हैं, और उसके अलावा सेकुलर हिंदू हैं, चाहे वो अगड़े हैं, जो पिछड़े हैं, उनको, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मुस्लिम को, जहाँ तक रामपुर की बात है, तो रामपुर में तो वोटिंग होने ही नहीं दिया गया। जब विपक्ष को पता है कि हर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या होती है, जनादेश का अपमान होता है, तो चुनाव में हिस्सेदारी क्यों करता है? कम से कम सच्चाइयाँ तो सामने आती हैं। अगर आप हिस्सा किसी चीज़ में नहीं लोगे, अगर आप किसी चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आप तो सीधी सी बात है, जो लोग लड़ने वाले हैं, जो पक्का मजबूत विपक्ष है, अगर वो भी चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव, एक बात बताइए, हम 4000 वोट से ही तो हारे हैं। 5-7 हज़ार वोट का अगर आप लोकसभा में, क्या अंतर होता है उस, जिसमें आपका पुलिस प्रशासन, आपका सेंटर, आपका यूपी गवर्नमेंट आपकी, उसके अलावा आपके 20-20, 30-30 मंत्री आपके लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो दूसरी एक 2007 में जिसकी सरकार थी, वो आपके साथ लगी है। उसके बावजूद आप 5-7 हज़ार से अगर किसी को चुनाव हरा भी रहे हो, तो हमें इसे हार नहीं मानते, जनता की जीत है। और ये हम इससे ना घबराने वाले हैं। हमारे धर्मेंद्र यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगातार इसी तरह से हम लोग लड़ते रहेंगे। और निश्चित तौर से अगर भाजपा को इस उत्तर प्रदेश से कोई खदेड़ने का काम करेगा 2027 में, केवल समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में तो क्षमता ही नहीं है, निकम्मी पार्टी है। नहीं, अगर एक हिसाब से देख लें तो वो बहुत काबिल लोग हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर दिया,
आप मेरी विधानसभा की अगर बात करें, 4-4,500 वोट एआईएमएम का उनकी पार्टी की एक महिला खड़ी थी, वो लेकर के चली गई, तो उनको तो बड़े खुश हैं वो लोग, और उसकी इसीलिए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जितना कड़वा, जितना गलत वो बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी करे उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वही लोग तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दा जो है हिंदू, मुसलमान और ओवैसी, और ये इस तरह की चीज़ें जिनको जिताने का काम करती हैं। अब ये जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये 2024 का ट्रेलर है। देखिए, मैं तो, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन बुजुर्गों सुनता हूँ, बड़ों के पास बैठता हूँ, तो यहाँ ऐसा भी दौर आया कि 2-2 MP रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक छत्र राज यहाँ कांग्रेस का रहा है, वो लोग भी चले गए। और जिस तरह की इनकी योजनाएं हैं किसान के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने काले कानून लाए थे, जो राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन और समाज के लोगों के जो इन्होंने विरोध किया, उसकी वजह से वापस ले लिए गए। अभी अग्निवीर का जिस तरह से 4 साल का इन्होंने बच्चों के साथ ये करने का काम किया, धीरे धीरे इनकी असलियत लोगों के सामने आ रही है, और निश्चित तौर से 2024-2027 जाने का काम होगा, सदा कोई नहीं रहा यहाँ। और जिस तरह से इनकी तानाशाही चल रही है, तो इस तरह की तानाशाही ना जनता बर्दाश्त करेगी, ना लोग बर्दाश्त करेंगे, और निश्चित तौर से 2024 और 2027 में उत्तर प्रदेश में, और 2024 में पूरे देश में इसको जवाब देने का काम करेगी। चलिए, तो आपने समाजवादी पार्टी के बड़े युवा नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी को सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।